आज माता यशोदा बैठ करके दहली पर खूब रो रही है, गोपियां उधर अलग रो रही हैं, राधा जी अलग रो रही हैं कि कन्हैया आवेगो, लेकिन आज कन्हैया नहीं लौटा। उद्धव जी ने जब यह सब देखा, उनको वृंदावन से मथुरा आने में वर्षन बीत गए। इधर सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, हे राजन, कंस के मर जाने के बाद में उसकी अस्थि और प्राप्ति नामक 2 पत्नियां दुखी होकर के जरासंध के पास गई, उनको अपना सारा वृत्तांत बताया और जरासंध क्रोधित होकर के संकल्प लेकर कहने लगा कि मेरे कृष्ण, कि मैं उस कृष्ण को, उन यदुवंशियों को नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। भैया उसी समय जरासंध ने, जानते हैं, 23 और अक्षुणी सेना लेकर के भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए चल पड़ा। भगवान ने जब देखा कि जरासंध आ रहा युद्ध करने के लिए, भगवान ने अपने योग माया से, अपने शक्ति से एक रथ और उसमें अस्त्र शस्त्र सहित भगवान ने मंगवाया और उस रथ में बलदाऊ भैया और श्री कृष्ण विराजमान होकर के जरासंध से युद्ध करने के लिए चल पड़े। युद्ध चलता रहा और सारे सैनिकों को भगवान और बलदाऊ भैया मिलकर के मार डाले और फिर जरासंध को जीवित छोड़ दिए। फिर जरासंध ने 17वीं बार 23 और अक्षुणी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण किया और कन्हैया ने जब यह दृश्य देखा तो भगवान ने कहा, चलो ठीक है, आ जाओ भैया, अब की बार भी तुमसे निपट लेते हैं। भगवान ने मिलकर बलदाऊ भैया के साथ में उसके 23 और अक्षुणी सेना को खूब पीटा और जरासंध को छोड़ दिया। अब जरासंध 18वीं बार तैयारी करने लगा, ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मणों से भोजन करवाना, यज्ञ अनुष्ठान करवाना प्रारंभ कर दिया। इधर नारद जी की प्रेरणा से कालियावन ने 3 करोड़ सैनिकों के साथ जब मथुरा पर आक्रमण किया ना भैया, जब देवासुर संग्राम में हुआ, तो जब देवासुर संग्राम हुआ तो कालियावन भी देवताओं के साथ में युद्ध में खूब सैनिकों को पीटे और सैनिकों को जब मार डाले तो कालियावन बहुत थक गए। उन्होंने देवताओं से कहा, प्रभु मैं बहुत थक गया हूं। तो देवताओं ने कहा, जाओ अपना जगह ढूंढ लो, जहां आपको अच्छा लगे आप वहीं विश्राम करो, और जो भी कोई आपको उठाएगा जगाएगा वो वहीं भस्म हो जाएगा, आपके नेत्र दृष्टि से वो भस्म हो जाएगा। इधर प्रातः काल होते हुए कन्हैया बिना अस्त्र शस्त्र के कालियावन के पास पहुंचे और भगवान को आते ही देखकर कालियावन समझ गया। कालियावन समझ गया कि आज इस कन्हैया को नहीं छोड़ेंगे। कालियावन जैसे ही प्रभु को मारने के लिए दौड़ा, तुरंत प्रभु वहां से भाग गए, जिससे उनका नाम एक और पड़ा रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की,
उनका एक नाम और बड़ा रणछोड़। अब इधर सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, राजन कालियावन जब कन्हैया के पीछे भागा तो भगवान भागते भागते एक गुफा में प्रवेश कर गए। वो उस गुफा में कौन सो रहा था? मुचकुंद। मुचकुंद जो है वहीं पे सो रहा था। तो भगवान भागते भागते गए, देखे बढ़िया मुचकुंद जो है सो रहे थे। भगवान ने अपना पीताम्बरी उठाई और मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। कालियावन आया और देखा ये रणछोड़ भागाते भागाते थका दिया है और यहाँ पर आकर के बिल्कुल आराम से सो रहा है। तुरंत कालियावन ने एक लात जोर से मारी, जिससे मुचकुंद की नींद टूट गई। अब जब नींद टूट गई, जैसे ही दृष्टि पड़ी, तुरंत महाराज कालियावन जल करके भस्म हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब राजा परीक्षित कहते हैं, हे गुरुदेव, हे राजन, ये राजा मानधाता के पुत्र मुचकुंद, जो ब्राह्मण और देवता के परम भक्त हैं, जब देवासुर संग्राम हुआ था तब मुचकुंद जी देवताओं का साथ दिए थे, जिसके कारण ये थक गए और थक करके उसी गुफा में लेट गए। और इधर प्रभु वहां से पुनः कालियावन को सदगति प्राप्त करके पुनः मथुरा को लौट आए। अब मथुरा को लौट कर आए तो जरासंध क्या किया कि 18वीं बार अपनी पूरी 23 सौछड़ी सेना को लेकर के भगवान को मारने के लिए दौड़ पड़ा मथुरा की ओर। प्रभु ने देखा कि मथुरा वासी जो है खतरे में है। तुरंत प्रभु ने भगवान सूर्य को आदेश दिया और कहा कि आप एक काम करो, 445 गज और 144 मीटर के करीब नदी पार एक सुंदर द्वारकाधीश का महल जो है बन करके तैयार हो गया। अब भगवान पूरे मथुरा वासी को लेकर के द्वारकाधीश चल पड़े। द्वारकापुरी में जाकर के वहां पूरे मथुरा वासियों के साथ में रहने लगे। अब इधर भगवान का 11 वर्ष की अवस्था में वृंदावन छोड़ करके मथुरा आए और जब 14 वर्ष के हो गए भैया, तब उन्होंने कई दैत्यों का संहार किया और जब 25 वर्ष के हो गए तो वह द्वारकाधीश में प्रवेश किए। द्वारका